है और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को आज बताना है कि मेरे जो है भाई की मंगनी है, तो हम लोगों ने जाना है मंगनी पर। लेकिन जाना हमने कब है? जाना हमने है रात को, क्योंकि रात का फंक्शन होगा। गर्मी काफ़ी है तो इसलिए रात का फंक्शन ही जो है वो सही रहता है, तो इसलिए रात को हम जाएंगे। इसलिए पहले हम सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है, तो अब जो है कर रहे हैं सफाइयाँ। जल्दी से हम ना झाड़ू सारा लगा लेते हैं, लगा के तो फिर जो है वो मेहमान वगैरह जो आ जाएंगे सारे, फिर जो है फिर फंक्शन करने के लिए जाएंगे। आज हमने मंगनी करने के लिए जाना है, ठीक है। तो इसलिए सारे मेहमान वगैरह जिनको कहा हुआ है कि उनको हमने साथ लेके जाना है, तो वो भी तब तक आ जाएंगे। तो हम लोग भी जल्दी से जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा के तो फिर हानिया के कपड़े वगैरह सारा कुछ मैंने निकाल के रखना है, जो कि आज पहनना है। जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, मेकअप वगैरह और चूड़ियाँ शूड़ियाँ जो भी हैं, जो भी सामान है वो सारा जो पहनना है वो मैं निकाल के तो रख दूँगी। तो सबसे पहले तो झाड़ू हमने जो है लगा लिया है। तो अब जो है करते हैं काम। तो यही है कि बस आज मंगनी शगनी करेंगे, भाभी को देखेंगे। माशाल्लाह से हमारी भाभी बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप हमारे व्लॉग देखते रहें और इंशाल्लाह हम जो है भाभी भी आपको ज़रूर दिखाएंगे अपनी। तो अपनी भाभी का व्लॉग भी हम बनाएंगे, वो भी आके इंशाल्लाह व्लॉग में ज़रूर आएंगे। तो अभी तो हम ख़ुद देखने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसलिए जल्दी से हम कर रहे हैं सफाई। सफाई करने के बाद फिर जाएंगे। अब जो है वो बर्तन वगैरह धो लेते हैं। सारी सफाई हमने की होगी, मेहमान वगैरह आ जाएंगे तो जल्दी से सारा काम शाम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग बताया करें आपकी ईद कैसी गुजरी है, आप लोगों ने क्या क्या कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या खाया है, कहाँ कहाँ से ईदी ली है, ज़रूर बताया करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आप लोगों की चाहत होती है।
बाहर का भी हम जो है वो देख लेते हैं हिसाब किताब के। बाहर जो है वो सफाई वगैरह हुई है, सुबह की तो थी। तो ये है कि फिर बाद में फिर ये ना कागज़ से थोड़े से आ गए हैं, वो दोबारा सफाई वगैरह कर लेते हैं क्योंकि मेहमान आने हैं तो ये अच्छा नहीं लगता इंसान के कोई सफाई शफाई ना हो, तो इधर से दोबारा सफाई कर लेते हैं। काम शाम जो है वो सारा मेरा हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से ना अब कपड़े निकाल लेती हूँ। और ये मैं सोच रही हूँ कि ये हानिया के ना आज कपड़े डाल देते हैं। ये काफ़ी फैंसी सी फ्रॉक है, तो मैंने कहा ये उसे ना पहना देते हैं। ये देखें इसका पजामा और कढ़ाई भी माशाल्लाह से काफ़ी हुई हुई है, तो मैंने कहा ये ना अच्छा लगेगा फ़्रॉक इसके। तो ये फ़्रॉक और सारी चीज़ें मैं साथ निकाल रही हूँ। ये पैम्पर है, उसके एक लगा के ले जाते हैं ना पैम्पर, तो एक मैं रख लेती हूँ पर्स में कि वहाँ पर ना चाहिए होगा। और ये पर्स भी है, ये साथ मैच हो गया हानिया के माशाल्लाह से। पिंक, ये पिंक था तो दूसरे सूट का, लेकिन ये है कि वो इसके साथ मैच हो गया, तो अब इसके साथ ये पर्स पकड़ लेगी। और ये मेकअप का सामान सारा जो है वो भी मैंने निकाल लिया। सारी चीज़ें मैं पूरी कर रही हूँ। और बच्चों के लिए फिर चीज़ें वगैरह भी होंगे, उधर बच्चों को भूख लग जाए, फीडर वगैरह भी उसका लेके जाऊँगी। ये हेयर बैंड भी, सारी चीज़ें जो है वो मैं निकाल के रखती जाती हूँ ना, क्योंकि रात को फिर कोई टेंशन नहीं होगी। जल्दी से जो है ना वो मैं इसके कपड़े पहना के तो इसे कर दूँगी तैयार। ये चूड़ियाँ शूड़ियाँ जो हैं ये भी मैंने निकाल के रख ली हैं। सारी चीज़ें निकाल के तो मैं रख के तो रिलैक्स होके बैठ जाऊँगी, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। ये जो हैं वो केयर बेबी, ये जो होते हैं टिशू होते हैं, गीले टिशू, वो इसके ना वो चाहिए होते हैं, तो वो भी मैंने निकाल के सारी चीज़ें यानी मैंने ना रेडी करके रख लेनी है, क्योंकि आपको पता है फिर मेहमानों वगैरह ने आ जाना है, तो फिर इतना टाइम होना ही नहीं है कि इंसान कुछ भी कर सके। तो जल्दी से मैं ना सारी अपनी कर रही हूँ पैकिंग। और जो है वो हानिया को फिर उधर कोई चीज़ें वगैरह भी कुछ चाहिए होंगी तो वो भी मैं रख लूँगी। ये ना मैं सोच रही हूँ ये मैं सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि ये कभी भी नहीं मैंने पहना, तो ये न्यू ही है, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। ये काफ़ी फैंसी है और इसकी फ़्रॉक है और साथ में इसका ट्राउज़र इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो वो ये साथ फैंसी भी है, तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ। तो फिर दूल्हे की जो बहन है वो तो प्यारी लगनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने कहा ये पहन लेते हैं। ये देखें काफ़ी इस पर ना वो हुआ हुआ है, काम हुआ हुआ है, तो माशाल्लाह से ये प्यारा लग रहा है। तो हानिया की भी मैंने ना कुछ चीज़ें रखनी हैं जो ना उधर चाहिए होंगी, पर्स में रख लूँगी ना वो अपने बैग में, कि उधर जो है इसकी चाहिए होंगी चीज़ें जो इसने खाने वगैरह हैं, या फीडर वगैरह या पैम्पर वगैरह अगर चेंज करना पड़ा, पता नहीं अब वहाँ पे कितनी देर लगती है हमें। तो ये है कि तैयार श्यार हो के तो हम लोग जाएंगे। तो ये मैंने उसकी खाने वाली चीज़ें हैं कुछ वो भी साथ रख लेती हूँ, केक रख लेती हूँ, स्लंटी, और ये हैं बंटियाँ। ये मैंने दुकान से मंगवाई हैं, तो मैंने कहा ये भी साथ रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की हर चीज़ होनी चाहिए। पिछली दफ़ा एक दफ़ा ना मैं गई किसी ना बाज़ार ही शायद गई, या कहीं स्कूल में शायद गई थी, कहाँ पे गई तो याद नहीं मुझे अच्छे से। वहाँ पे मैं गई तो ना वहाँ पे ना इसकी मैंने बंटियाँ रखी, बिस्किट रखे, स्लंटियाँ, सारी चीज़ें मैंने इसकी रखी, लेकिन मैंने इसकी टॉफ़ियाँ नहीं रखी। वहाँ पे ना एक बच्चा था, उसने इसे टॉफ़ी ना वो खा रहा था, इसका देख के इतना दिल करे कहते मैं वो टॉफ़ी खानी है, मैंने वो टॉफ़ी खानी है। यानी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ देखते हैं ना वो ही मांगते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ मेरे पर्स में मौजूद हो। तो अब जो है ये ना मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा अम्मी के लिए ना खिचड़ी बना के तो वो ना रख जाते हैं, क्योंकि फिर कोई भी टेंशन नहीं होगी। अम्मी ने वहाँ पे तो कुछ खाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सारे खाने स्पाइसी होंगे, आपको पता है कि शादी ब्याह में कैसे स्पाइसी खाने होते हैं, तो इसलिए अम्मी ने जो है वो नहीं खाने, तो मैंने कहा अम्मी के लिए ना खिचड़ी बना के तो रख जाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत हम भी खा लेते हैं, तो या फिर अम्मी के लिए ही रख जाते हैं। तो ये है कि वहाँ पे फिर स्पाइसी खाने होंगे, अम्मी से नहीं खाने जाने, तो मैंने कहा पहले ही सारी तैयारी शारी मुकम्मल करके हम लोग जाते हैं, कि कोई भी टेंशन ना हो। अम्मी आके तो ये मज़े से खा लेंगी। वहाँ पे उन्होंने ये तो नहीं हिसाब लगाना कि हम मिर्च हल्की रखें या तेज़ रखें, क्योंकि शादी ब्याह पे तो फिर स्पाइसी खाने ही होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये खिचड़ी थोड़ी बहुत बना के रख जाते हैं अम्मी के लिए।
अब जो है हम ना कज़नें इकट्ठी हुई हुई थी, हमें लग रही है भूख, तो मैंने कहा अब क्या खाएं, तो मैंने कहा थोड़े से ना सलाद वगैरह बना के खा लेते हैं। तो फिर अब शाम हो चुकी है, यानी कि मौसम आ ही चुका है कि जल्दी से अब तैयारी शारी करनी है, तो मैंने कहा हल्का फुल्का सा कुछ खा लेते हैं। पहले हम लोगों ने खाए हैं खीरे, तो मैंने कहा आप मरूद खा लेते हैं, हल्की फुल्की चीज़ खा लेते हैं तो कुछ पेट को आसरा हो जाएगा, फिर तो जाके वहीं पे खाना है। तो मैंने कहा ये ना मरूद सारे मिल के खा लेते हैं, पहले खाएं खीरे। क्या करना है, पैसे क्या करना है, ये हमारी खिचड़ी जो है बन के तैयार हो चुकी थी और हानिया मुझसे मांग रही है पैसे। क्या लेना है? पैसे लेने हैं, अच्छा। ये सारे कपड़े मैंने जो है वो आज धोए हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ईद पे इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, ईद पे धोए नहीं थे क्योंकि कभी ये इधर जाओ कभी इधर जाओ, सैर सपाटे की हैं। तो अब ये सारे कपड़े जो हैं वो खुशक हो चुके हैं। मौसम आप लोग देखें कितना ख़राब हुआ है। मैंने सुबह सुबह उठते ही ये सारे कपड़े धो लिए थे कि मुझे पता था कि ना मौसम काफ़ी ख़राब है, तो फिर मैंने ना ये स्पिनर कर लिए थे कपड़े, क्योंकि ना ये देखें ये प्लेटें हम सामने लगाई हैं, लेकिन आज कौन सा चल रही हैं प्लेटें, क्योंकि आज तो जो है ना वो बादल आए हुए हैं। कपड़े सारे जो है ना वो मुझे इतना सांस चढ़ गया है ना, आई हूँ सीढ़ियाँ चढ़ के, तो ये कपड़े जो है ना सारे मैं उतार के लेके जाऊँगी। सर्दियाँ अब है ना, तो गर्मी आते आते फिर रुक जाती है। मैं ना सारे कपड़े उतार के लेके जाऊँ, मैंने कहा अब ना मौसम चेंज हो गया। आज ना मशीन लगाई हुई थी, इतने ज़्यादा कपड़े थे ना आज। ईद पे जो है वो धोए नहीं थे क्योंकि सैर सपाटे कर रहे थे। अब जो है वो ख़त्म है, किसी का तो उसका ऐलान हो रहा है, किसी कोई फोत हुआ था तो उसका ख़त्म है, उसका ऐलान हो रहा था। ये सारे कपड़े जो है ना, ओफो इतने ज़्यादा कपड़े हैं ना मेरे हैंड में,
सारे मैंने धोए हैं। मैंने कहा एक ही दफ़ा जाती हूँ तो ये सारे कपड़े जो है ना ले आती हूँ। सारे कपड़े जो है ना उतार लिए। ये हानिया के तो माशाल्लाह रोज़ ही इतने कपड़े होते हैं। इसको तो मुझे रोज़ ही धोने पड़ते हैं। हाय थक हो गया आज। ये आप लोग देखें, मौसम इतना ख़राब हुआ हुआ है और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। देखें गर्मियाँ आती हैं लेकिन फिर जो है ना बादल आ जाते हैं, फिर सर्दियाँ आ जाती हैं। अच्छी बात है गर्मियाँ ना ही आए तो अब्बू के जो हैं वो कपड़े मैंने प्रेस किए हुए थे और कोई तो, लेकिन अब्बू ने कहा कि मैंने ये वाले नहीं पहने, इन 2 सूटों में से जो है ना कोई सूट मेरा प्रेस कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, इन 2 सूटों में से मैं कोई ना कोई सूट प्रेस कर देती हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।